इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है। एक बार फिर से उनका परिचय करवाते हुए महामंडलेश्वर वेदमूर्तिनंद स्वामी धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। स्वामी उपमन्यु धर्मगुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। स्वामी दयानंद सरस्वती धर्मगुरु के तौर पर, इसके अलावा सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले स्वामी उपमन्यु, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि नगरी हो अगर तो अयोध्या सी हो। आज अयोध्या की छठा क्या लगती है आपको? किस तरीके का आप अनुभूति कर रहे हैं इन तस्वीरों को देख करके? बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस टाइम इतनी अद्भुत नगरी का दर्शन हो रहे हैं और एक एक व्यक्ति समर्पण भाव से जुटा हुआ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक सब कह रहे हैं कि हमारे राम आराध्य आ रहे हैं। तो उनको जो सफलता मिली हुई है, पिछले 500 सालों से हम लोग संघर्ष करते रहे, आज सफलता, उसका बयान आप कैसे कह सकते हैं कि हम अपनी जबान से कह सकते हैं? बस इतना ही है कि मन इतना मतलब कि मुद्गल हो रहा है, इतना वो हो रहा है कि बस इतना ही कह सकते हैं कि ऐसा बना रहे और राम राज्य पूरे देश में आए, खाली अयोध्या में नहीं। अयोध्या में तो राम लला है, उनको विराजमान किया जा रहा है। हम राम की संस्कृति को, राम के गुणों को अपनाना चाहते हैं कि राम राज्य जो है वो हमारे उसमें हम अपने में आत्मसात करें। राम राज्य का मतलब है कि राम राज्य में किसी भी तरीके का सिर्फ मनुष्य और जीव मात्र से प्रेम की बात दी गई है। इसमें विद्वेष है ही नहीं। अगर किसी ने राम का विरोध भी किया है तब भी राम ने उससे प्यार से ही बात की है, विद्वेष नहीं है। अगर विद्वेष दूर करना है तो हमको राम को समझना पड़ेगा और राम की संस्कृति को अपने में पूरा करना पड़ेगा, अपने को समाहित करना पड़ेगा। और आप कह रही हैं कि हम बताएं, क्या बताऊं मैं? इतना हम मुद्गल हूं, इतना वो हूं, प्रसन्न हूं कि हमारी जो मैं जुड़ा हुआ था 1987 से, मैं इससे जुड़ा हुआ हूं रामराज से। जब उन्होंने 1987 में जो नवरात्र की नवमी थी 5 अप्रैल 1987, जब रामलीला ग्राउंड में वो हुआ था और लाठियां चली थी और वो बेदी दंगा हुआ था, उस टाइम किरण बेदी उसी टाइम आई हुई थी। उस टाइम से जुड़ा हुआ हूं, तो उस टाइम से जुड़े जुड़े थकान सी होने लगी थी। आज इतनी प्रसन्नता है कि मैं कह ही नहीं सकता, अभिव्यक्ति की कोई वही नहीं है। भाव से नजर आ रहा है स्वामी जी, और कहते भी है ना कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अब मैं स्वामी दयानंद जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि जाहिर है कि अवध की मान्यता, अयोध्या की मान्यता तो युगों युगों तक रही है, लेकिन नए दौर में बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम सुविधाएं भी उस शहर को मिले, जो कि वहाँ पर जो पर्यटन पहुँच रहे, वहाँ पर लोगों को लाभ मिले। इस दिशा से इस विकास की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? और आज प्रधानमंत्री जो बड़ी सौगात लेकर के पहुँचे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं स्वामी? देखिए, मैं रामायण से विधत करता हूँ। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सुधामिदं निकाम साम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम दिनेश पंच मंदनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृद्ध भजनम मनोज वैरि बंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषणापहम नमामि इंद्रांपति सुखंकरम सतां गति भजन सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम तदंगरी मूल ए नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतंति नो भवारण में वितर्क बीच संकुले विभक्त वासिन सदा भजन्ति मुक्त मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयंति ते गति समं तमेक अद्भुतम प्रभु निरीहमीश्वरम विभु जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव बल्लभम कुजोगिना सुदुर्लभम
स्वभक्त कल्प पादुपम समम सुषेव्य मनमहम अनूप रूप भूपति न तो हमो ब्रजापति प्रसीद में नमामि ते पदाम्बुज भक्ति देहि में पठन्ति असतम इदम नरादरे न ते पदम ब्रजंती नाथ संशया ततीव भक्ति संयुक्ता। मैं कह रहा हूं कि आपके भारत 24 में यह श्लोक हो रहा है। विश्व का सबसे बड़े विद्वान अत्रि मुनि द्वारा प्रतिपादित है। तो मैं कह रहा हूं सबको इतना आनंद, वो तो मनोज बैरी बंदी तो बैरियों से भी पूजनीय है भगवान राम। तो हमारा क्या कहना है, साधुओं को तपस्या आज सफल हुई और हमारे वेद मूर्ति जी जो महामंडलेश्वर हैं ये हमारे साथ हैं। तो अब कहना नहीं है, हम लोग सब गदगद है, पूरे संत समाज गदगद है। तो संत समाज गदगद है तो पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व गदगद है। यही मैं आपके 24 भारत के माध्यम से ये मैं विनय किया। जी बिल्कुल, आनंद चारों तरफ है और उसी आनंद की तस्वीर तो लगातार आ रही है। लेकिन सौरभ जी आपके पास मैं आऊँगी क्योंकि हमारे देश में राम मंदिर के इर्द गिर्द सियासत लंबे वक्त तक घूमी। अब 24 से ठीक पहले 23 दिन के बाद प्राण प्रतिष्ठा का समारोह और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना, राजनीतिक रूप से आप इसका विश्लेषण किस तरीके से करेंगे और कितना अहम यह हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और विरोधियों के लिए, इसकी काट क्या? देखिए, निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस प्रकार से 90 के दशक से एक लंबा जो है राजनीतिक क्रम लगा, ताला लगाने से लेकर के ताला खुलवाने से लेकर के राम भक्तों कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का जो पूरा प्रकरण रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसके बाद जब आज हम ये दृश्य देखते हैं तो विश्वास मानिए, जब 14 वर्ष बाद जो है भगवान राम जो है जब रावण को मारने के पश्चात जो है लंका की तरफ देखे तो उन्होंने स्वयं कहा कि स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, मिले अवध की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं और मिट्टी में है फूल खिले। उस अवध की धूल जो आज भगवान राम का बाल रूप जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस अयोध्या नगरी के अंदर आज वो 140 करोड़, देखिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई भाजपाई है, ना कोई कांग्रेसी है, राम सबके हैं। राम को बड़े मन से सबको स्वीकार करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता थी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो जितनी भी पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि अब भगवान राम बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप भी बड़ा मन करके अपने जो भी चीजें हैं ईर्ष्या को त्याग दीजिए और भगवान राम के भक्ति में एकदम लीन हो जाइए। क्योंकि देखिए, आपने जो पाप किए वो किए होंगे, लेकिन अब पुण्य कमाने का समय आ गया। अगर आपने पाप किए तो आप सत्ता से बाहर भी गए, और आज अगर आपको पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है तो आप अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते आए, आज उसको ढकने का समय आ गया है। बड़े मन से आइए। सोनिया गांधी आए, राहुल गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, अधीर रंजन चौधरी आए, स्वस्थ नहीं है बाद में आए, लेकिन भगवान राम का सम्मान जो है मन से करें। और अगर देखिए किसी प्रकार का किसी को भ्रम है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी ही बात रखना चाहती है, ऐसा नहीं है। आज जब तक आप कल तक कह रहे थे निमंत्रण नहीं है, आज निमंत्रण नहीं, आज निमंत्रण मिल गया। कल आप कह रहे थे निमंत्रण नहीं। वेदमूर्ति जी की, एक मिनट सौरभ जी, इस पे एक छोटी सी प्रतिक्रिया स्वामी वेदमूर्ति जी आपकी। राम तो सबके हैं, लेकिन जब राम पर सियासत होती है तो संत समाज इसको कैसे देखता है? और दूसरा सवाल ये कि चलिए ठीक है कि अदालत की चौखट पर ये पूरा मसला रहा, लेकिन अयोध्या के विकास को लेकर के तो किसी ने नहीं रोका था। क्या आपको लगता है कि मजबूत इच्छा शक्ति पहले की सरकार में नहीं थी उस तरीके की? देखिए, मैं राजनीति के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं धर्म गुरु हूं। राम ही केवल प्रेम पियारा है ना। राम को जो भी प्रेम से भजेगा, हर एक प्राणी, और सिर्फ मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधा पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबके अधिष्ठात्रा कोई हैं तो भगवान श्री राम है। इसीलिए भगवान श्री राम को ब्रह्मांड जो है, पूरे ब्रह्मांड के देवता हम सब लोग मानते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सारे ब्रह्मांड के नायक अगर कोई है तो भगवान श्री राम है।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। और आपको पता होगा रायबरेली तो बहुत नज़दीक है और वहीं से हमारी सांसद बनी है वो, लेकिन आज तक अयोध्या की पुण्य धरा पे नहीं गई। आज हमारे पूज्य दयानंद सरस्वती जी ने ऐसे ऐसे अद्भुत श्लोकों का वाचन किया, मानो आज भारत 24 अयोध्या की पुण्य धरा बन गई है, यानी ऐसे अद्भुत श्लोकों का। तो हमारे यहाँ कहा गया जैसे आज अद्भुत कार्य हो रहे हैं जो मोदी जी ने किया है आज अयोध्या के लिए, सारा विश्व आज आनंदित है, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व है। तो मैं एक उसके लिए एक शब्द कहना चाहूंगा, बड़ा ही सुंदर है, आप सब भी गुनगुना सकते हैं। राम मोदी के मधुर मिलन से बगिया भी हर्षाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। कैसी खूबसूरत राम गीत के साथ। मोदी के मधुर मिलन से, राम मोदी के मधुर मिलन से अयोध्या भी हर्षाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। बहुत खूबसूरत स्वामी जी, बहुत कोयलिया खूबसूरत। कजरी और वो आनंद की गाए। तस्वीरें भी आ रही है जी। मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी की भावना है और बहुत खास ये मौका है। कहते भी हैं कि होइए सोई शब्दों के साथ जो राम और रच विशेष रखा। करके जो हमारे भारत 24 के मुख्य संरक्षक हैं डॉक्टर जगदीश जी, जो उन्होंने संकल्प लिया है और जिन्होंने कहा है, तो मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं संतों के तरफ से भी आग्रह करता हूं कि मोदी जी को शीघ्र जो है वो भारत रत्न दिया जाए। ठीक है स्वामी जी, वक्त की थोड़ी कमी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहते भी हैं कि होइए सोई जो राम रचि राखा और राम की कृपा से सब कुछ हो रहा है।